नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मिसेस नीलू ब्लॉग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारा स्वागत करते हैं। और सबसे पहले नमस्कार सभी को, मेरे भाई बहनों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम करते हैं। तो गाइज़, आप सब कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, ज़रूर बताया करिए कमेंट के माध्यम से, क्योंकि मुझे भी लगता है ना कि मेरी फैमिली कैसी है, कैसी नहीं है। सभी लोग अच्छे हों, खुश हों, मस्त हों और अपनी लाइफ में स्वस्थ हों। जब सब लोग खुश होते हैं, स्वस्थ होते हैं, मस्त होते हैं, अच्छे होते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है कि मेरे साथ जो भी जुड़ा है सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई बहन लोग सभी लोग स्वस्थ हैं, निरोग हैं, अच्छी लाइफ को जी रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है मन को। आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मैं यूट्यूब पर जुड़ी हूँ, आप लोगों से जुड़ी हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं और चीज़ें भूल गई हूँ। आप लोगों के ही बारे में सोचती हूँ, आप ही लोगों से बात करती हूँ, आप ही लोगों तक अपना ब्लॉग पहुंचाती हूँ, वीडियो पहुंचाती हूँ और हाल खबर मतलब जानने की बड़ी लालसा रहती है कि मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई बहन लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। तो गाइज़, इसीलिए मैं हमेशा जब भी मैंने बात किया यही कहती हूँ कि भगवान जी सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ये मैं हमेशा कामना करती हूँ। तो गाइज़, मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों का हालचाल जान लेती हूँ, अपना बता देती हूँ, इसी में मुझे खुशी मिल जाती है। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत अच्छा है। कम से कम इसी माध्यम से बहुत ऐसे लोग हैं जो कमा भी रहे हैं पैसा, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, अच्छा व्यवहार भी कमा रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग जुड़ भी जाते हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग एक दूसरे के इतने नज़दीक, इतने क्लोज हो गए हैं कि बिना बात किए रह ही नहीं पाते हैं। तो एक तरह से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी है, शुक्रिया अदा भी हम करते हैं कि ये चैनल बना के वाकई में हमारी यूट्यूब ने हम जैसे लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है एक तरह से। तो बस यही है लाइफ में कि एक दूसरे से इंसान हंस लेता है, बोल लेता है, बात कर लेता है, तो बात कर लेता है तो अच्छा लगता है, मन को संतुष्टि होती है, खुशी होती है। तो गाइज़, होता क्या है, एक चीज़ के लिए और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जैसे मेरी वीडियो पे लोग कमेंट करते हैं, कभी कभी मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो इस चीज़ के लिए आप लोग माइंड मत करना प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस बात के लिए, क्योंकि मैं अगर देखती हूँ तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। कभी बाई मिस्टेक अगर मैं किसी को कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ तो आप लोग उसको माइंड बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग मेरे दिल में रहते हैं, मेरे समझ लीजिए मेरे जिगर में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं किसी का कमेंट मिले मुझे और ना पढ़ूं या रिप्लाई ना दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाई मिस्टेक कभी ऐसा हो जाता है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप लोग उस चीज़ को दिल से कभी मत लगाना, आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो गाइज़, जैसा कि आज का जो टॉपिक है मेरे ब्लॉग का, मेरे वीडियो का, वो ये है कि हमारे देश को क्या होता जा रहा है। हमारा देश हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया, ऑल वर्ल्ड में फेमस था, हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तान के लोगों को लोग सलामी ठोकते थे, सलामी देते थे। आज ये कैसा कैसा दिन आ गया है, इतनी मतलब शर्मसार हादसे हो रहे हैं, इतने दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। ऐसा क्यों? इस पर कब रोक लगेगा, ये कब थमेगा, ये कब रुकेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि होगा कैसे, कैसे दुनिया चलेगी, कैसे हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे रहेंगे, कैसे हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि मतलब इतना गंदा गंदा चीज़ जो हो रहा है। मीन्स अब जैसे आप ड्रम सीमेंट से लोग बाहर निकल ही नहीं रहे हैं भाई, उसी ड्रम और सीमेंट में ही पड़े हैं।
देश में और क्या हो रहा, दुनिया में और क्या चीज़ें चाहिए या क्या ज़रूरत है हमें आपको, वो किसी से लेना देना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं। क्या है दुनिया, कैसी दुनिया होती चली जा रही है गाइस, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और मुझे बहुत टेंशन होता है इन सब चीज़ों से। अभी मैंने दूध लिया है, ये दूध चढ़ाई हूँ, तो मैं इसीलिए यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा दूध चढ़ा हुआ है। नहीं तो अगर दूध छोड़ दो तो फौरन बह जाएगा, ऐसे भले ना बहे, लेकिन आप छोड़ करके देखिए फिर बहेगा जरूर ये। अभी किचन भी फैला ही है मेरा, अभी किचन की भी सफाई करूँगी। अब दोपहर वाला खाना भी बना लूँ, फिर उसके बाद सफाई करूँगी। तो क्योंकि ना अभी हमको खाना बनाना है, अभी दाल चावल सब्जी फिर से दोपहर वाला बनाना ही पड़ेगा। तो जैसे है पड़ा हुआ है। तो ये मेरा दूध चढ़ा है गाइस, अभी दूध लिया है तो ये दूध उबालने के लिए देखिए रखा है। तो गाइस हाँ, मैं क्या कह रही थी कि जैसे हाँ ड्रम, एक तो घटना ड्रम वाली है जो अभी भी चल रही, उसका इतना मजाक बनाया जा रहा है, इतना मजाक, ये समझ लीजिए कि हर औरत के लिए ये मजाक बन गया है। जो अच्छी औरत है उसके लिए भी, जो वैसी औरत है वैसी उसके लिए भी। वैसे कहा जाए तो कभी कभी ये भी लगता है कि हम लोग जो इस पर वीडियोस डाल देते हैं इस तरह की, कभी कभी बहुत ख़राब भी लगता है। क्यों? क्योंकि ये शर्मनाक हरकतें जो है ना वो सामने निकल के आती हैं तो बहुत गंदा लगता है। हर औरत के ऊपर उंगली उठाई जाती है, तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। फिर वो हादसा हटा नहीं कि सास और दामाद का रिश्ता कितना शर्मसार किया गया, कितनी शर्मनाक घटना है ये। हम हर औरत से ये कहना चाहेंगे, बुरा मत मानिएगा, मैं विनती भी आप लोगों से करती हूँ, हाथ जोड़कर बहनों विनती करती हूँ कि अपने घर का माहौल इतना अच्छा सब लोग कर दीजिए, इतना अच्छा कर दीजिए कि ऐसी चीज़ों के लिए जगह ही ना बचे। ऐसी चीज़ लोग सोचे तक ना करने की तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी घर की माहौल में ऐसा कुछ ला दो कि ऐसा कोई फैमिली में सोचे ही ना, इस तरह की घटिया हरकतें करे ही ना। अब ये बताइए, वो दामाद बेटे के बराबर है, दामाद और बेटे में क्या फ़र्क है भाई? आप बेटी दे रही थी, बेटी की माँ थी, और आप दामाद से ही ऐसा घटिया हरकत कैसे कर सकती हैं? ऐसी शर्मसार घटना ये हुई है कि हर औरत को हिला के रख दिया है। औरत को शर्म आ जाए अपने ऊपर औरत होने का। जो महिलाएं, जो औरतें गर्व करती थी कि मैं औरत हूँ, औरत कितनी अच्छी मानी जाती है, माता का रूप दिया गया है औरत को, लेकिन उसी औरत को इतना शर्मसार कर दिया है कुछ औरतों ने, इतना गंदा, इतना घटिया कर दिया है कुछ औरतों ने कि जो सच्ची और अच्छी औरत भी है वो भी बेटों के सामने, दामाद के सामने कैसे फेस करेगी? सोचिए। मुझे तो ऐसा सोच करके भी रोना आता है कि लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। मैं तो केवल सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है कि समाज इतना गंदा कैसे हो सकता है। सोचिए, कुछ भी हो, एक बार वो अपने उम्र दराज से होता है ऐसी चीज तो शायद इतना बुरा ना लगता कि चलो ये तो दिल है, ये तो मन है इंसान का, भागता है जा करके वहीं पर टिका है, कोई बात नहीं, कम से कम हम उम्र है वो लोग चलो किए। लेकिन आप अपने बेटे से या दामाद से ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो? मैं ऐसी महिलाओं से यही पूछना चाहती हूँ बहनों, अगर मैं गलत हूँ तो उसको भी बताओ मुझे, ऐसा आप सब कैसे कर सकती हो? ऐसा आपने कैसे सोच लिया? अरे वो तो लड़का था, वो तो एक तरह से आपका बेटा था, बच्चा था,
अगर उसने ऐसी कोई हरकत की भी थी तो आप तो माँ हो, जगत जननी माँ को कहा गया है भाई। अपने बच्चे को तो इंसान जनता ही है, अपने बच्चे को तो पैदा ही करता है, लेकिन अगर उसके उम्र के या उससे छोटे बड़े तो वो भी तो हमारे बच्चे ही हुए ना। ऐसी शर्मसार घटना जो आई है सामने, हर औरत का दिल दहल जाए। कितनी घटिया हरकत है। अरे हम आपसे कहते हैं बहन, जहाँ भी वो हों, सुने मेरी बात को और समझें कि आप इंसान हो, शैतान हो, जानवर हो, आप क्या हो। आप एक इंसान नहीं बन पाई, एक औरत क्या बनेंगी। आप ऐसे संदेश दे रही हैं, हिंदुस्तान को आपने शर्मसार किया है। आपको तो बहन कहने में भी शर्म आ रही है। ऐसे ही हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई? हाँ, ऐसी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई जरा सी भी कि ऐसा करूंगी तो क्या होगा। अरे तुम भी तो किसी माँ से ही पैदा हुई होगी। गाइस, अगर मेरे बात से किसी को भी गुस्सा आया हो, ना अच्छी लगी हो मेरी बात को, तो भी कमेंट करना। क्या मैं गलत हूँ वो भी बताना, जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ भी बताना, मैं उसको सुधार करूँगी। लेकिन प्यारी बहनों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, ये बहुत घटिया काम है, बहुत घटिया काम है। दामाद अपना बेटा होता है और बेटे से ऐसी हरकत करना, इतनी गंदगी को निमंत्रण देना या समाज को गंदा करना या और लोगों तक इतनी गंदी मैसेज डालना, ये एक औरत के लिए बहुत ही गंदा और पाप का काम है। लोग कहते हैं ना कि आप तो नर्क जाओगे, तो आपका क्या होगा बहन? मानते हैं नर्क किसी ने नहीं देखा, स्वर्ग किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप नर्क से भी बदतर में आप हैं। इसी को नर्क कहते हैं, इसी को नर्क कहते हैं। तो आज की बात हम यही ख़त्म करते हैं गाइस। मेरा थोड़ा सा मन भर आया था क्योंकि मुझे ये सब बहुत गंदा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर से, जैसे हो जाता है मेरे साथ, जब मैं बहुत डीप सोचती हूँ कोई चीज़ तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाती है, बहुत कष्ट होता है। तो आप लोग इस चीज़ को माइंड मत करिएगा, ओवर एक्टिंग मत कहिएगा, ये ओवर एक्टिंग नहीं है। मैं भी माँ हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, तो मैं उस तरीके से सोचती हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप सबको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताओ, मुझे टोको कि मैंने गलत कहा है। बाकी सब बहनों से मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी कि कुछ भी हो, ऐसे हालात कभी पैदा मत होने देना अपने अपने घर में। अपने घर में अपने बच्चों को सतर्क करो, बच्चे अच्छी चीज़ों को चुने, जितना हो सके हम अच्छी बात बताएं बच्चों को। बस यही रिक्वेस्ट करते हैं आप सबसे, और आप लोगों से विदा भी चाहते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ कर देना सभी लोग, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात नहीं अच्छी लगी है, बुरी लगी है, तो माफ़ कर देना प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय माता।